किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 में 2 तरमीम मुतारफ़ कराई। पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और दूसरी तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 में मुतारफ़ करवाई। पहली तरमीम में कहा गया अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक ये दोनों तरमीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। पहली बार कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ओवर रूल किया जाए। ऐसी कानून साजी की जा रही है कि PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलें। हम हुकूमत के इस इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो अपने फैसले पर अमल कराए। आज पार्लियामेंट में पहली बार PTI की हैसियत से शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि 41 मेंबरान के नोटिस जारी कराए। इलेक्शन कमीशन बाकी MPAs के नोटिफिकेशन जारी करे। बयान हल्फी के बावजूद MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सबमिट हुआ है इलेक्शन एक्ट 2024 जिसके बरू पहली मर्तबा कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसल से मुतालबा करते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना आपकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करेगी। हम सुप्रीम कोर्ट से ये भी इस्तदा करते हैं कि 41 MNA साहिबान ने अपनी जो स्टेटमेंट्स है वो जमा करा चुके हैं। उसके बावजूद हमारे MNA साहिबान के खिलाफ केस आफ्टर केस रजिस्टर करवाए जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन 41 MNAs की डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन फिल इशू करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।